नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी खबर। अब पीएफ में सिर्फ 1,800 रुपये कटेगा। सैलरी बढ़ेगी या बचत घटेगी? ईपीएफओ का बड़ा फैसला। क्या आपकी सैलरी हर महीने पीएफ की वजह से ज्यादा कटती है? क्या आप भी सोचते हैं कि अगर पीएफ की कटौती थोड़ी कम हो जाए तो हाथ में आने वाली सैलरी बढ़ सकती है? तो अब आपके लिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने एक ऐसा नियम लागू किया है जो लाखों नौकरी पेशा लोगों की जेब पर सीधा असर डाल सकता है। अब सवाल यह है कि क्या आपकी सैलरी बढ़ने वाली है या फिर रिटायरमेंट के लिए जमा होने वाली आपकी बचत कम हो जाएगी? आखिर ईपीएफओ के नए नियम में ऐसा क्या बदल गया है जिसने कर्मचारियों और कंपनियों दोनों का गणित बदल कर रख दिया है? तो चलिए समझते हैं इस बड़े बदलाव को आसान भाषा में इस रिपोर्ट में। दरअसल ईपीएफओ ने एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम 2026 के तहत पीएफ योगदान को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब तक कई कर्मचारियों के पीएफ खाते में उनकी सैलरी के हिसाब से 1,800 रुपये से ज्यादा की रकम हर महीने कटती थी। लेकिन अब ईपीएफओ ने साफ कर दिया है कि अनिवार्य पीएफ योगदान की अधिकतम सीमा सिर्फ 1,800 रुपये प्रति महीने होगी। यानी अब 12% पीएफ योगदान केवल 15,000 रुपये की वैधानिक बेसिक सैलरी पर ही लागू माना जाएगा। सीधे शब्दों में समझिए, अगर आपकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपये है तो पहले की तरह ही हर महीने 1,800 रुपये पीएफ के तौर पर कटेंगे। लेकिन अगर आपकी बेसिक सैलरी 50,000 रुपये, 75,000 रुपये या फिर 1,00,000 रुपये भी है तो भी आपके लिए अनिवार्य पीएफ योगदान सिर्फ 1,800 रुपये ही रहेगा। इससे ज्यादा पैसा पीएफ में जमा करना है या नहीं, अब इसका फैसला कर्मचारी खुद करेगा। यानी अतिरिक्त पीएफ योगदान अब पूरी तरह वॉलंटरी होगा। यही वो बदलाव है जिसने लाखों कर्मचारियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, क्योंकि जिन कर्मचारियों के वेतन से पहले 3,000 रुपये, 5,000 रुपये या उससे ज्यादा पीएफ कटता था, अब वे चाहें तो इस अतिरिक्त कटौती को कम कर सकते हैं या बंद भी कर सकते हैं। इसका सीधा फायदा क्या होगा? उनकी इन हैंड सैलरी बढ़ जाएगी, हर महीने हाथ में ज्यादा पैसा आएगा। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। आज जेब में ज्यादा पैसा आने का मतलब ये भी हो सकता है कि रिटायरमेंट के समय आपके पीएफ खाते में कम बचत हो। यानी फैसला आसान नहीं है। आपको आज की जरूरत और भविष्य की सुरक्षा दोनों के बीच संतुलन बनाना होगा। इसी बीच ईपीएफओ ने निकासी के नियमों में भी बड़ा बदलाव किया है। 29 जून से लागू हुए नए नियम के मुताबिक अब कर्मचारियों को अपने पीएफ खाते में कम से कम 25% राशि बनाए रखना जरूरी होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपके ईपीएफ खाते में 1,00,000 रुपए जमा है तो आपको कम से कम 25,000 रुपए खाते में छोड़ने होंगे। आप अधिकतम 75,000 रुपए तक ही निकासी कर पाएंगे, वो भी नियमों के तहत। यानी अब पूरा पीएफ निकालना पहले जितना आसान नहीं होगा। इसके पीछे ईपीएफओ की सोच साफ है, कर्मचारियों की रिटायरमेंट बचत पूरी तरह खत्म न हो और उनके खाते में हमेशा कुछ राशि सुरक्षित बनी रहे। इसके अलावा ईपीएफओ ने निकासी प्रक्रिया को भी काफी आसान बनाने की कोशिश की है। पहले पीएफ निकासी के लिए कुल 13 अलग अलग कैटेगरीज थीं, लेकिन अब इन्हें घटाकर सिर्फ 3 मुख्य कैटेगरी में बांट दिया गया है। पहली कैटेगरी है एसेंशियल नीड्स, यानी बीमारी, बच्चों की पढ़ाई और शादी जैसे जरूरी खर्च। दूसरी कैटेगरी है हाउसिंग नीड्स, यानी घर खरीदने, मकान बनाने या उससे जुड़े अन्य खर्च। और तीसरी कैटेगरी है स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, जिसमें बाकी सभी विशेष और आपातकालीन स्थितियां शामिल होंगी। इस बदलाव का मकसद साफ है, कम कागजी कार्रवाई, कम उलझन और जल्दी निकासी। इतना ही नहीं, अगर कर्मचारी अतिरिक्त स्वैच्छिक पीएफ योगदान करना चाहता है तो उसका एम्प्लॉयर भी चाहे तो उतनी ही अतिरिक्त राशि जमा कर सकता है। लेकिन यहाँ एक अहम बात है, कंपनी के लिए ऐसा करना अनिवार्य नहीं होगा। यानी अतिरिक्त योगदान देना या न देना पूरी तरह कर्मचारी और कंपनी की सहमति पर निर्भर करेगा। और सबसे खास बात, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों किसी भी समय इस एडिशनल कंट्रीब्यूशन को कम या बंद कर सकते हैं। वहीं कंपनियों के लिए भी एक नई जिम्मेदारी तय की गई है कि ईपीएफ स्कीम 2026 लागू होने के 15 दिनों के भीतर सभी नियोक्ताओं को फॉर्म के जरिए कर्मचारियों का पूरा रिकॉर्ड जमा करना होगा। इसमें आधार नंबर, पैन कार्ड, यूएएन नंबर, ग्रॉस वेज
और ईपीएफ वेड से जुड़ी सभी जानकारी शामिल होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो ईपीएफओ का ये नया नियम कर्मचारियों को ज्यादा विकल्प और ज्यादा नियंत्रण देता है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप हर महीने ज्यादा सैलरी अपने हाथ में लेना चाहते हैं या फिर रिटायरमेंट के लिए ज्यादा बचत करना चाहते हैं? क्योंकि आज बचाया गया पैसा कल आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है।